सोचिए दुनिया का सबसे खतरनाक समंदर, चारों तरफ सिर्फ पानी, जिसके अंदर बेरहम शार्क मछली। कोई किनारा नहीं, कोई जहाज नहीं, कोई इंसानी आवाज नहीं, बस एक मछुआरा और 25 फीट लंबी छोटी सी नाव। न पीने के लिए पानी, न खाने के लिए खाना, ऊपर से शरीर को जलाता हुआ सूरज की तेज किरणें और बेरहम रातें जहां हर लहर मौत की तरह टकराती है। और ये हालात एक दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते की नहीं थी। ये सिलसिला चला पूरे 438 दिनों तक। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान पूरे 438 दिनों तक समंदर के बीच अकेले जिंदा रहा। आखिर कैसे, ये जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। जहाँ जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब ये इंसान वापस लौटा ना, तो दुनिया ने इसे हीरो नहीं कहा, बल्कि पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था उन 438 दिनों में जिसकी सच्चाई किसी को हजम नहीं हुई? ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है भूख, प्यास, डर और उस हद की जहां इंसान नहीं रहता। सब्सक्राइब का बटन फ्री होता है दोस्तों, जिससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। मैं हूं सौरभ, तो चलिए कहानी को साथ मिलकर शुरू से जानते हैं। साल था 17 नवंबर 2012। मैक्सिको के दक्षिणी तट पर बसे एक छोटे से कस्बे कोस्टा अजूल की सुबह। हवा में हल्की सी नमकीनी ठंडक थी। समंदर की लहरें किनारे से ऐसे टकरा रही थी जैसे मानो आज कुछ भी एबनॉर्मल नहीं होने वाला हो। बंदरगाह पर खड़े मछुआरे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। कोई जाल समेट रहा था तो कोई इंजन चेक कर रहा था। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। सूरज धीरे धीरे समंदर की सतह से ऊपर उठ रहा था और समंदर काफी शांत दिखाई दे रहा था। दोस्तों, ये तूफान आने से पहले की शांति थी। 36 वर्षीय जॉस अल्वेरेंगा मैक्सिको के इसी कस्बे में अपने छोटी सी बेटी के साथ रहा करते थे। जॉस अल्वेरेंगा एंड उसका साथी एजिकियल कार्डोवा, जो 22 साल का था, दोनों पेशेवर मछुआरे थे। खैर, जॉस को मछली पकड़ने में सालों का अनुभव था, लेकिन एजिकियल इस फील्ड में नया था, क्योंकि हाल ही में वहाँ जॉस के साथ इस काम में जुड़ा था। इनका काम सिंपल था। वे अपने मालिक के नाव को लेकर समंदर में मछली पकड़ने जाते और जितनी भी मछलियां वे पकड़ते थे उनको उस हिसाब से पैसा मिलता था। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से उन्हें मछलियों के काफ़ी अच्छे दाम मिल रहे थे, लेकिन वे ज़्यादा पकड़ नहीं पा रहे थे। इसीलिए इस बार उन्होंने तय किया कि वे थोड़ी दूर समंदर के अंदर तक जाएंगे, जहां बड़े आकार की मछलियां मिलती थी जिन्हें अच्छे दामों में बेचा जा सकता था। और इसी लालच की वजह से, अब इसे लालच कहो या फिर मजबूरी, बट उनमें से एक बंदे की मौत हो जाती है। आखिर कैसे, वो आएगा अभी आगे, बने रहो। दोस्तों, उनका इरादा सिर्फ एक दिन के लिए समंदर में जाने का था। लेकिन जब जॉस अल्वेरेंगा अपने साथी के साथ फिशिंग बोट रेडी कर रहे थे ना, तभी एक ओल्ड अनुभवी फिशरमैन जॉस से कहता है कि बेटा, आज समंदर में मत जाओ, क्योंकि आज मौसम का मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन दोस्तों, जॉस अल्वेरेंगा ने उनकी बातों को हल्के में लेते हुए कहा, हम बस कुछ ही घंटों में लौट आएंगे। वो इतना कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि उसके पास 15 सालों का ओशियन फिशिंग एक्सपीरियंस था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस ओल्ड फिशरमैन की बात ना मानना उन दोनों के जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, वे दोनों निकल पड़ते हैं अपनी 7 मीटर लंबी सिंगल इंजन वाली छोटी सी नाव को लेकर गहरे समंदर की तरफ। वे अपने साथ कुछ सामान लेकर गए थे, लाइक एक छोटा सा 2 वे कम्युनिकेशन वाला रेडियो, जिसके बैटरी में ओनली 50% चार्ज था, कुछ बर्फ, मछलियां रखने वाला बॉक्स और फिशिंग नेट, और सिर्फ एक दिन के लिए खाने का थोड़ा बहुत सामान। दोस्तों, उनका लक्ष्य था समंदर के भीतर 120 किलोमीटर दूर तक जाना और बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़कर वापस लौट आना। लेकिन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ दूरियां उनको समंदर के बीच में 438 दिनों तक मौत और जिंदगी के बीच में झूलने पर मजबूर कर देगी। फाइनली प्लान के मुताबिक वे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और मछलियां पकड़ना शुरू करते हैं।
लकीली जॉस अल्वेरेंगा ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उस पॉइंट ऑफ एरिया में काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ मिल रही थी। वे काफ़ी खुश थे, लेकिन 22 साल का जो लड़का था एजिकियल कार्डोवा, वो कुछ ज़्यादा ही खुश था क्योंकि पहली बार वो इतने गहरे समंदर में फिशिंग कर रहा था। कुछ ही घंटों में उन्होंने काफ़ी मछलियाँ पकड़ भी लिया, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद आसमान में हलचल होने लगती है। सूरज काले बादलों के पीछे छिप जाता है और समंदर के लहरों का जोर बढ़ जाता है। अल्वेरेंगा को कुछ अजीब महसूस होता है क्योंकि वो समंदर को अच्छे से जानता था और उसे ये भी एहसास हो रहा था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। शाम होते होते हवा इतनी तेज हो जाती है कि उनका नौका इधर उधर झूलने लगता है। फिर अचानक ही घने बादलों के बीच बिजली चमकने लगती है और फिर जिसका डर था उन लोगों को वही होता है। कुछ ही सेकंड में भयंकर तूफान स्टार्ट हो जाता है। समंदर की लहरों ने पहाड़ जैसा ऊंचा रूप ले लिया था और पानी हर तरफ से नौका के अंदर गिर रही थी। ये नज़ारा देखकर 22 साल का एजिकियल कार्डोवा इतना डर गया था कि वो चीखने चिल्लाने लगा कि अब हमें कौन बचाएगा। जॉस अल्वेरेंगा उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो भी जानता था कि अब सब कुछ उसके हाथों से निकल चुका है। जॉस ने तुरंत अपने बॉस को रेडियो पर संपर्क किया और कहा, सर हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हम तूफानों के बीच में फंस चुके हैं, जल्दी मदद भेजिए। इससे पहले कि वे अपना लोकेशन शेयर कर पाते, उनका रेडियो बंद पड़ गया क्योंकि बैटरी का चार्ज खत्म हो गया था। तूफान इतना खतरनाक था कि लहरें उनकी नाव के ऊपर से गुजरने लगी। नाव को बचाने के लिए उन्होंने नाव पे रखी सारी मछलियाँ और भारी भारी सामान सब उठाकर समंदर में फेंक दिया ताकि नाव हल्की हो जाए एंड उसको डूबने से बचाया जा सके। उनका इरादा था तूफान के रुकते ही वापस लौट जाना, लेकिन दोस्तों कुदरत के सामने इंसान का बस कहाँ चलता है। खैर इस तूफान के बाद उनकी नाव सिर्फ 2 दिनों में किनारे से 400 किलोमीटर दूर समंदर के अंदर तक बहकर जा चुकी थी, जहाँ चारों तरफ सिर्फ नीला गहरा और अनंत पानी था और कोई मदद नहीं। दोस्तों तूफान के बाद समंदर तो शांत हुआ, लेकिन उनके लिए असली लड़ाई अब शुरू हुई। सारा खाना तूफान में बह गया था, पीने के लिए पानी नहीं था। जरा सोचो आप, इतना बड़ा समंदर बट उसमें पीने लायक पानी नहीं। खैर जिंदा रहने के लिए वे बारिश का पानी इकट्ठा करने लगे, कभी अपने कपड़ों को निचोड़कर तो कभी नाव के कोने से। बट दोस्तों जब बारिश नहीं होती तो वे कछुए और मछली का खून पीकर अपनी प्यास मिटाते थे। अनफॉर्चुनेटली वे कभी कभार फिशिंग नहीं कर पाते थे, सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वे अपना यूरिन पी के प्यास मिटाते थे। भूख मिटाने के लिए वे समंदर के पक्षियों का शिकार करके उनका कच्चा मांस खाते थे, बट हर टाइम पक्षियाँ नहीं मिलती थी। तब वे अपना भूख मिटाने के लिए कछुए और मछलियों को कच्चा खाते थे। दोस्तों जॉस अल्वेरेंगा के पास इस टफ सिचुएशन में सरवाइव करने का एक्सपीरियंस था, लेकिन एजिकियल कार्डोवा के पास नहीं। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसका शरीर धीरे धीरे थकने लगा था। वहाँ कच्चा खाना, खुद का यूरिन, बारिश का गंदा पानी पीकर बीमार पड़ने लगा था। हालांकि वो बहुत जवान था, लेकिन मेंटली एंड फिजिकली इतनी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी 4 महीने तक जैसे तैसे करके हर दिन जीने के लिए लड़ता रहा। वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। सो कार्डोवा वो सारी चीज़ें करने लगा जो सरवाइव करने के लिए ज़रूरी था। लाइक भूखा रहा, धूप में चला, तूफानों से लड़ा और जीने की उम्मीद में जिंदा रहा। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों 4थे महीने बाद उसके शरीर ने हार मान लिया। कच्चा खाना, गंदा पानी, खुद का यूरिन एंड धूप में जलने की वजह से उसका शरीर बीमार पड़ गया था। अब उससे कच्चा खाना और गंदा पानी पिया नहीं जा रहा था, जिस वजह से उसका शरीर कुपोषित हो गया था। एंड सैडली वो इतना कमज़ोर हो गया था कि उसने बोलना भी बंद कर दिया। जॉस अल्वेरेंगा ने काफ़ी कोशिशें की उसको जिंदा रखने की, बट इस विशाल समंदर में ना कोई डॉक्टर था और ना ही दवाई, तो वो आखिर उसे कब तक जिंदा रख पाता।
एंड अनफॉर्चुनेटली दोस्तों वो पल आ गया जब एजिकल कार्डोवा की सांसें हमेशा के लिए थम गई। अपने साथी के मौत से एल्वेरेंगा सदमे में चला गया था। उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। वो पागलों जैसा बर्ताव करने लगा था। वहाँ कंटिन्यू 6 दिनों तक अपने साथी की लाश से बातें करता रहा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जीने की उम्मीद उसने भी छोड़ दिया था, बट फिर जैसे तैसे करके उसने खुद को संभाला और अपने साथी कार्डोवा की डेड बॉडी को समंदर में विसर्जित कर दिया। नाउ एल्वेरेंगा उस खुले समंदर में बिल्कुल अकेले रह गया था और जीने की उम्मीद लिए वो सरवाइव करने लगा। बट दोस्तों वो इस बात से बेखबर था कि अभी भी उसको 9 महीनों तक इस समंदर में सरवाइव करना है, जहाँ ना कोई किनारा होगा, ना कोई रास्ता होगा और ना ही कोई इंसानी आवाज़। सिर्फ एक नाव, समंदर की लहरें, धूप और जिंदा रहने की उसकी भूख। जॉस एल्वेरेंगा अब बिल्कुल अकेला था, एक ऐसी नाव में फंसा हुआ जो ना तो किसी किनारे जाती और ना ही किसी दिशा में। इट्स लाइक कि समंदर ने उसे कैद कर रखा हो। खैर उसके चारों तरफ फैला हुआ था मौत का समंदर, जिसके अंदर एक खतरनाक शिकारी उसके सांसों पर निगाह रखकर बैठा हुआ था। बड़े बड़े खतरनाक दांतों वाला शार्क मछली, जिसे समंदर का दानव भी कहा जाता है। वक्त जैसे थम सा गया था। हर पल, हर लम्हा उसे एहसास कराता कि यहाँ जंग सिर्फ भूख और प्यास की नहीं है, बल्कि यहाँ जंग है इस क्रिटिकल सिचुएशन में खुद को स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड रखने का। दोस्तों, हर सुबह जब वहाँ उठता तो उसे लगता कि आज शायद इस समंदर में उसका आखिरी दिन है, और हर रात आसमान को देखकर खुद से एक क्वेश्चन पूछता कि क्या ये मेरी आखिरी रात होने वाली है। लेकिन दोस्तों, जब जीने की हर उम्मीद टूट रही थी ना, तब एक चीज़ था जो उसे हर दिन जीने के लिए मजबूर कर रही थी। उसकी बेटी की हंसी, उसकी आंखें, उसकी मासूम सी आवाज़। सरवाइव करने के लिए उसकी बेटी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। बट दोस्तों, ऐसी सर्वाइविंग से मौत बेहतर थी। पता है क्यों? क्योंकि दिन की आग जैसी धूप उसका बदन जलाता और रात की हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवाएं उसकी बदन को चीर देती। ऐसे सिचुएशन में जीने का मतलब था दोस्तों, जीते जी नर्क देखना। खाने के नाम पर कुछ खास नहीं था और पीने के नाम पर सिर्फ बदबूदार पानी। एल्वेरेंगा अब खुद से ही बातें करने लगा था और खुद को ही जवाब देता, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर धीरे धीरे वो भूलने लगा था कि आखिर इंसानों की आवाज़ होती कैसी है। एक बार आंख बंद करके इमेजिन करो दोस्तों कि ये सिचुएशन कितना टफ था। 6 महीने बीत चुके थे। फिर एक दिन दोपहर की तपती धूप में जब जॉस एल्वेरेंगा की आंखें सूरज की रोशनी से जल रही थी, तब उसे दूर एक विशालकाय जहाज दिखाई देता है, जिसे देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था कि मानो जैसे उसमें जान आ गई हो। वहाँ अपने कपड़े खोलकर हवा में लहराने लगा, अपने नाव को हिलाने लगा और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली वो जहाज उसे देख नहीं पाई, क्योंकि उसका नाव काफ़ी छोटा था, इस विशाल समंदर में एक तिनके के बराबर। कुछ ही मिनटों में वो जहाज वहाँ से चला गया, जिसके साथ एल्वेरेंगा के बचने की आखिरी उम्मीद भी चली गई। वो बहुत ज़्यादा रोया अपनी इस फूटी किस्मत पर। दोस्तों, जॉस अब एक टूटा हुआ इंसान था और वो खुद से ये सवाल करता कि क्या मैं कभी किसी इंसान की आवाज़ सुन पाऊंगा या उन्हें देख पाऊंगा? क्या मैं इस नर्क से बच पाऊंगा? और क्या मैं कभी अपने बेटी से मिल पाऊंगा? उसने समंदर और इस तन्हाई को अपना घर बना लिया था, और ऐसे करते करते 11 महीने बीत जाते हैं। अब उसका नाव बहते बहते किनारे से 8000 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन के बीच में एक अनजान सी जगह में आ गया था। दोस्तों, जॉस एल्वेरेंगा की हालात इतनी खराब हो गई थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि उसका चेहरा पहचानने लायक भी नहीं था।
उसकी आंखें ढस गई थी, गाल सूज गया था, उसके होंठ फट गए थे और बॉडी स्किन ऐसी हो गई थी जैसे आग में जला हुआ। उसका वजन 60 किलो से घटकर 38 किलो तक पहुंच गया था। खैर, जीने की उम्मीद तो खत्म थी, सो अब वो मौत का इंतजार करने लगा था। फिर एक दिन जॉस को पानी में कुछ अजीब तैरता हुआ नजर आया। उसने जब ध्यान से देखा तो उसको दिखाई दिया सूखे नारियल। पहले तो एल्वेरेंगा को लगा कि ये मेरा इल्यूजन है, बट थोड़ी देर में उसे रियलाइज हो गया कि ये नारियल सच में बहकर आ रहा है। इट मीन्स आसपास कोई जमीन या टापू है। वैसे तो दोस्तों वो काफ़ी कमज़ोर था और सही से खड़ा हो पाना भी उसके लिए काफ़ी मुश्किल था, बट उस बहता हुआ नारियल को देखकर उसके अंदर जोश भर गया। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत लगा दी और उस नाव को उसी दिशा में मोड़ दिया जहां से नारियल बहकर आ रहे थे। एंड लकीली उसे एक टापू नजर आया, द मार्शल आइसलैंड। वो खुशी से झूम उठा, बट इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। सो इससे पहले कि हवा उसके नाव को टापू से दूर ले जाता, उसने नाव से समंदर में छलांग लगाई और काफी मुश्किलों से तैरते हुए वो फाइनली उस टापू के किनारे तक पहुंच गए। दोस्तों, पूरे 438 दिनों बाद जॉस एल्वेरेंगा ने जमीन पर कदम रखा था। लेकिन आगे जो इसके साथ हुआ उससे आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि एक तो बेचारा इतने मुश्किल से बचकर आया है और उसके साथ इतना गंदा बर्ताव किया गया। वेल दोस्तों, कहानी अब थोड़ी सी बची है, सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, उस सुंदर सी टापू के किनारे दो पति पत्नी रसेल और एमी अपने घर के बाहर नारियल सुखाने का काम कर रहे थे। तभी उन्हें कहीं से बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई देती है। तेज आवाज सुनकर रसेल ने अपना सर उठाया और नोटिस किया कि किसी की चीखें समंदर की तरफ से आ रही है, जिसे सुनकर दोनों ने अपना सारा काम धाम छोड़ा और समंदर की तरफ भागने लगे जहां से आवाज आ रही थी। वेल दोस्तों, जब वो वहां पहुंचे ना तो सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब जॉस एल्वेरेंगा को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मुर्दा इंसान समंदर के अंदर से बाहर आया हो। इन 438 दिनों में इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी उसकी, लेकिन उन दोनों ने हिम्मत दिखाई और उसके पास गए और उससे पूछने लगे कि कौन हो तुम और कहां से आए हो। वेल, वो अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, मुश्किलों से वो सांस ले पा रहा था और तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। रसेल और एमी उसे उठाकर अपने घर ले गए। वो एक ही चीज बार बार दोहरा रहा था, अगुआ अगुआ। एक्चुअली ये स्पेनिश लैंग्वेज थी जिसका मतलब था पानी पानी, बट उसकी भाषा रसेल और एमी समझ नहीं पा रहे थे। बट उसके कंडीशन को देखकर इतना तो उन्हें पता चल गया था कि वो इंसान काफी दिनों से भूखा और प्यासा है। तो उन्होंने उसे पहले पानी दिया, फिर खाना खिलाया। फिर थोड़े समय बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और उसने चारों तरफ देखा। फिर वो फूट फूट कर रोने लगा कि मैं बच गया। खैर, उसके कंडीशन को देखकर उनको ये तो समझ आ गया था कि ये आदमी मौत के मुंह से बचकर वापस आया है। फिर वे दोनों उसे उस गांव के हॉस्पिटल में ले गए जहां उसका इलाज करवाया गया। उस बुजुर्ग इंसान ने उस अजनबी से पूछा कि कौन हो तुम और कहां से आए हो। उसने धीरे से बोला कि मैं जॉस सल्वाडोर एल्वेरेंगा हूँ, एंड अपनी सारी कहानी सुना दी, जिसे सुनकर उन लोगों के होश उड़ गए। खैर, उनमें से कई लोगों ने 14 महीने पहले ऐसा कुछ न्यूज़ तो सुना था, एंड ये भी कि उसके लापता होने के बाद वहाँ के गवर्नमेंट ने कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया, बट वो उन्हें ढूंढने में नाकामयाब रहे। सो वहाँ के गवर्नमेंट ने उन दोनों को ऑफिशियली मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। नाउ उस टापू के बड़े ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है एंड वे उन्हें उसके देश में लेकर जाते हैं। दोस्तों, ये न्यूज़ रातों रात इंटरनेशनल खबर बन चुकी थी, जिससे जॉस एल्वेरेंगा काफी फेमस हो गए थे एंड उनको बहुत सारा पैसा भी मिला था। दोस्तों, जाने अनजाने में जॉस एल्वेरेंगा ने पैसिफिक ओशियन में 438 दिन सरवाइव करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। खैर, एजिकियल कार्डोवा के फैमिली को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एल्वेरेंगा अकेले बच गया है, इसीलिए उन्होंने उस पर झूठा आरोप लगाया कि वो खुद को बचाने के लिए एजिकियल कार्डोवा को मारकर खा गया।
एंड उससे मुआवजे के तौर पर $1 मिलियन की मांग रखी। इसी कारण पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, बट कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं होने के कारण जॉस सल्वाडोर अल्वेरेंगा निर्दोष साबित हुआ। खैर दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में होते तो क्या आप सरवाइव कर पाते? वेल, इससे भी ज्यादा खतरनाक स्टोरी ऊपर आ रही होगी, जहां सर्वाइवर्स ने अपने ही माता पिता, अपने ही भाई बहन, अपने ही दोस्तों का जो प्लेन क्रैश में मर गए थे उनका मांस खाया खुद को बचाने के लिए। इसको जरूर देखना। वेल, डू सब्सक्राइब एंड हाँ, हाइप और लाइक का बटन फ्री होता है, प्लीज उसे दबा दो, जिससे मुझे काफी मदद मिलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं जल्द।